देखिए, आप जानते हैं कि नीरज जी को बोलने से ही एमएलसी का टिकट उनको मिलते रहता है। जैसे जदयू में नीरज सिंह और भारतीय जनता पार्टी में अगर गिरिराज सिंह नहीं बोले तो फिर समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। बात करते हैं 2005 के पहले की शासन की। मैं दावे के साथ कहता हूँ 2005 के पहले की शासन को जो जंगल राज वो कहते हैं, वो जंगल राज नहीं थी, वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी। लालू प्रसाद यादव जी किनको सम्मान देने का काम नहीं किया। जब लोक जनशक्ति पार्टी के न तो एगो कोई विधायक थे और न ही कोई एगो सांसद थे, न राज्यसभा थे, तो यही समाजवाद के पुरोधा परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आदरणीय रामविलास पासवान जी को एक भी विधायक नहीं रहते हुए लोकसभा में भेजने का काम किया था कि भाई पिछड़ा का नेता है, समाजवादी विचारधारा का है, ऐसे लोगों को सदन में रहना चाहिए। और अभी अच्छा, तो दिक्कत क्या है भाई? सरकार उनकी है, पुलिस प्रशासन उनकी है, पी रहे हैं तो पकड़ के जेल भेज दीजिए। जो नेता है नीरज जी, तो उन्होंने एक बात बोला है कि सुशील कुमार मोदी जी लालू लीला लिखे थे, अब हम लालू कथा लिखेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि नीरज जी को बोलने से ही एमएलसी का टिकट उनको मिलते रहता है। जैसे जदयू में नीरज सिंह और भारतीय जनता पार्टी में अगर गिरिराज सिंह नहीं बोले तो फिर समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। देखिए, बोलने के लिए बोलते रहते हैं, हम तो ये कहते हैं। यहाँ माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी आए हुए कैंप कर रहे हैं। बात करते हैं 2005 के पहले की शासन की। मैं दावे के साथ कहता हूँ 2005 के पहले की शासन को जो जंगल राज वो कहते हैं, वो जंगल राज नहीं थी, वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी। जिस लड़ाई को बिहार ने लड़ा, तब जाकर के 2005 के बिहार आज हमें इस तरह का देखने को मिल रहा है। वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी। लालू प्रसाद यादव जी किनको सम्मान देने का काम नहीं किया। जो अभी चिराग पासवान जी हैं माननीय, हमें याद है हम राष्ट्रीय जनता दल में ही थे। जब लोक जनशक्ति पार्टी के न तो एगो कोई विधायक थे और न ही कोई एगो सांसद थे, न राज्यसभा थे, तो यही समाजवाद के पुरोधा परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आदरणीय रामविलास पासवान जी को एक भी विधायक नहीं रहते हुए लोकसभा में भेजने का काम किया था कि भाई पिछड़ा का नेता है, समाजवादी विचारधारा का है, ऐसे लोगों को सदन में रहना चाहिए। और अब ये कहते हैं परिवारवाद की बात है। रामविलास जी भी इनके परिवार थे। मांझी जी ने भी तेजस्वी यादव पे शराब पीने का आरोप लगाया, आज नीरज जी ने भी फिर। अच्छा, तो दिक्कत क्या है भाई? सरकार उनकी है, पुलिस प्रशासन उनकी है, पी रहे हैं तो पकड़ के जेल भेज दीजिए। अरे ना पिए वाला के तो आप भेजिए दे रहे हैं। मैं आपको, रंजन जी, आप कहिएगा तो चुनाव के बाद मैं उस व्यक्ति को खड़ा कर दूंगा। गुरुआ के हैं, चौधरी समाज के। आज तक जीवन में वो परिवार कभी शराब को छुआ तक नहीं, जिसको शराब केस में फंसा दिया है पूरे परिवार को। उसका आकलन कर लीजिए, किस तरह से आप सरकार चला रहे हैं, किस तरह की लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं। इतना बड़ा, इसको मैं दुर्घटना नहीं कहता हूं, इसको मैं कहता हूं ये हत्या है सरकार के द्वारा।